हेलो स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज है 5.3 जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कल वाली वीडियो में कर लिए थे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दिया है क्या, सोल्व द इक्वेशन x² - x + 2 = 0। यानी कि आपको इक्वेशन दे दी x² - x प्लस में 2। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि जो गिवन इक्वेशन है उसको क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² - x + 2 = 0। फिर हमारा काम क्या होता है, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद, यानी कि जो दी गई इक्वेशन है उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, ax² + bx प्लस में c = 0। तो यहाँ पे है आपका x² की मल्टीप्लाई 1 के साथ है, और फिर जो आपका x है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है, -1 के साथ है। फिर प्लस में आपका c होता है। तो क्या आ गया भाई, x² की मल्टीप्लाई 1 के साथ है तो a की वैल्यू होगी 1, x की मल्टीप्लाई किसके साथ है, -1 के साथ है तो b की वैल्यू हो गई -1। c की जगह इसमें कितना है, 2 है। यानी कि 1 की और x² की मल्टीप्लाई x² होती है, -1 की और x की माइनस का x, और प्लस में जो आपके c की जगह क्या दे रखा है 2, तो उसका 2 का 2 और इक्वल टू में 0। तो ये इक्वेशन किस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो इसमें से हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी कि दी गई जो इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविध कर। तो d = में क्या हो जाएगा, b² - 4ac है आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। b की जगह आपका -1 है तो उसका स्क्वायर, माइनस में 4, a की जगह 1 है और c की जगह 2 है। तो -1 का स्क्वायर हो गया प्लस का 1, माइनस का आ गया ये 8, तो वैल्यू आ गई है कितनी, -7। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक बार तो -b प्लस माइनस में √d डिवाइड में 2a, यानी कि एक बार इसको प्लस में लेंगे, एक बार क्या लेंगे, √d को माइनस में लेंगे। तो जब b की वैल्यू है -1 और बाहर भी साइन क्या लेना है, -1, तो -1 की मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस में d की वैल्यू क्या थी, -7, तो इसके ऊपर लगाया √ डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई हो गया आपका 1। तो ये हो गया आपका प्लस वाला रिजल्ट, माइनस वाले में ये माइनस का आ जाएगा d, यानी कि माइनस और -1 ये आपका आगे वाला रिजल्ट है। फिर माइनस का सिंबल, यानी कि प्लस वाला तो लिख लिया है, किसका लिखना है, माइनस वाला। अब d की वैल्यू कितनी थी, -7, तो उसका √ क्योंकि d का क्या करना है, रूट, डिवाइड में 2 × 1, यानी कि 2 × 1 की वैल्यू, 1 किसकी वैल्यू है, e की। फिर ये आ जाएगा माइनस प्लस का 1 हो गया था, प्लस में जो माइनस का √7 है उसको हम क्या लिखेंगे, 7 का रूट और -1 का रूट, डिवाइड में आपका 2, ये वाला यहाँ पे माइनस वाला था, यानी कि प्लस वाला ये हो गया, माइनस वाला ये हो गया आपका। फिर इसकी जगह आपकी वैल्यू क्या होती है, -1 का रूट क्या होता है, आयटा, तो 1 प्लस में √7 आयटा डिवाइड में 2, यहाँ पे आपका क्या आ गया, 1 माइनस में √7 आयटा डिवाइड में 2। और इसको हम, यानी कि जो ये वैल्यू आई ना, इनको हम क्या लिख सकते हैं, 1 ये प्लस का रिजल्ट है, ये किसका है, माइनस का है, ठीक है। √7 और आयटा डिवाइड में 2, यानी कि इसको चाहे ये रिजल्ट लिख दें या अलग अलग करके लिख दें, बात बराबर होती है, ठीक है। तो साइड में इसको भी ऐसे ही लेके चल सकते हैं, माइनस ये क्या हो गया, जैसे कि 1 था, एक बार ये प्लस का है, फिर ये किसका है, माइनस का है, और इनका रिजल्ट क्या है, जैसे कि 7 और मल्टीप्लाई में √-1 और डिवाइड में 2 आपका। तो 2 लिखने की बजाय हम इस 1 से भी काम चला सकते हैं, बस प्लस माइनस का साइन लगा के, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको दिया है सोल्व द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे दी है, ए की जगह ये हो गया आपका, बी की जगह मल्टीप्लाई किसके साथ है, 1 के साथ है, और सी की जगह है आपका √2 इक्वल टू में हो गया आपका 0। तो गिवन इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी √2, बी की वैल्यू आ जाएगी 1 और सी की आ जाएगी यहाँ पे फिर √2। तो
डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन इज डी इज इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो b की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू √2 है और c की भी वैल्यू √2 है। तो √2 की और √2 की मल्टीप्लाई होगी 2 की और 4 की हो जाएगी 8। तो 1 - 8 क्या आ गया आपका -7। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर -b प्लस माइनस √d डिवाइड में 2a। तो -1 प्लस का लिया पहले, d की वैल्यू माइनस का 7 है तो उसका रूट डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में a की जगह √2, फिर ये माइनस में ले लिया तो ये प्लस वाला रिजल्ट है। -7 को हमने क्या लिखा, 7 के रूट को 7 का रूट और -1 का रूट, ठीक है। ये प्लस में था, ये फिर माइनस में था। ये आ गया अब आपका -1 प्लस में -1 का रूट क्या होता है आपका आयटा होता है। तो आयटा क्या हो जाएगा साथ में √7 डिवाइड में आपकी a की वैल्यू, ये प्लस में और ये आपकी माइनस वाली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व द इक्वेशन √3x² माइनस में √2x प्लस में 3√3, यानी कि ये वैल्यू होगी c की, ये हो गई आपकी a की और ये हो जाएगी आपकी b की, यानी कि माइनस में है तो माइनस में आ जाएगी। तो a की वैल्यू √3, b की वैल्यू माइनस का √2, c की वैल्यू 3√3 हो जाएगी। पहले तो जो इक्वेशन दी गई उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, a स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल टू में 0। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि ये काम तो क्या होगा, इसके एक्सरसाइज के जो 10 के 10 क्वेश्चन हैं 10 के 10 में ही ऐसा होगा। तो a की वैल्यू निकाल ली, b की निकाल ली, c की निकाल ली। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज b स्क्वायर माइनस में 4ac किसके इक्वल होता है, d के। तो b का स्क्वायर यानी कि -√2 का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 3√3। तो -2 का स्क्वायर होगा 2 और √3 की और 3√3 की मल्टीप्लाई होती है 9 की और 4 की हो गई 36। तो 2 माइनस में 36 इज इक्वल टू में हो गया माइनस का 34। फिर हमारे जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हैं वो आपका क्या होगा, -b प्लस और माइनस में प्लस और माइनस आपका क्या हो जाएगा √d डिवाइड में 2a। तो -b की वैल्यू है माइनस का √2 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस का 34 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई √3। अब की बार मैंने अलग अलग करके नहीं लिखे क्योंकि रिजल्ट तो वही पता है भाई आपको, प्लस और माइनस में ही आएंगे। तो एक बार प्लस का आता है एक बार माइनस का, इसलिए क्या है एज इट इज़ रखा। तो ये माइनस माइनस हो गया क्या, प्लस का √2, फिर प्लस और माइनस √34 को क्या लिखेंगे हम, माइनस वाला √34 है तो इसको लिखेंगे √34 मल्टीप्लाई में -1 का रूट, ठीक है। तो -1 के रूट की वैल्यू क्या होती है, आयटा होती है। तो डायरेक्ट इसकी जगह मैंने लिख दिया √34 आयटा डिवाइड में 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है √3 तो वो। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए आपकी a की वैल्यू और b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। तो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, कंपेयर करेंगे या फिर इसको क्या किया एलसीएम ले लिया इसका हमने। तो एलसीएम लिया तो क्या आ गया √2x² और यहाँ पे √2x हो जाएगा प्लस में 1 और जो ये अंडर रूट वाला यानी कि जो डिवाइड में √2 है वो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0। तो √2x² √2x प्लस में 1, तो a की वैल्यू b की वैल्यू और c की वैल्यू, तो a b c की वैल्यू मिल गई आपको। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस में 4 √2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आ गया 2 माइनस में 4 √2। ये आ गई आपकी d की वैल्यू। अब रिक्वायर्ड जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइड में 2a। तो माइनस का हो गया आपका √2 b की वैल्यू, ठीक है। फिर प्लस माइनस d की वैल्यू है वो पुट कर दिया अंडर रूट में डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई √2। अब देखिए ये माइनस का √2 प्लस ऑफ माइनस, इन दोनों में से कॉमन क्या आता है 2,
तो अंडर रूट के अंदर 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे रह गया 1 माइनस में 2 कॉमन ले लिया तो 2 रह गया और साथ में रूट 2 रह गया। नीचे क्या है आपका 2 रूट 2 है। अब इसमें से भी यानी कि यहाँ पे भी रूट 2 है और यहाँ पे भी रूट 2 है, तो क्या कर लीजिए, यानी कि ये जो आपका 2 दे रखा है इसको हमने क्या लिखा, 2 बार माइनस का रूट 2 और माइनस का रूट 2, ठीक है, ये लिखा। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस रूट 2 प्लस माइनस, ठीक है, रूट 2 आ गया आपका बाहर, ठीक है, यानी कि अंदर 2 था तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 2, ये भी माइनस में ले लो और ये भी माइनस में ले लो, ठीक है। तो ये वाला बाहर निकाल दिया, बाहर प्लस माइनस है तो वही बात, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस है वो माइनस का हो जाएगा, तो वही बात आ गई आपकी प्लस और माइनस में। रूट 2 ले लिया हमने कॉमन, ठीक है, फिर यहाँ पे रह गया माइनस का 1, प्लस और माइनस का साइन, रूट 2 मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा, ये रूट 2 नहीं आएगा फिर, सॉरी, रूट 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 2 रूट 2 और ये आ गया आपका आयटा, ठीक है, क्योंकि माइनस था साथ में इनके अंदर वालों में, तो ये आ गया आपका आयटा। तो रूट 2 से रूट 2 हो गया कैंसिल आउट, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस आपका अंडर रूट के अंदर रूट 2 1 माइनस में 2 रूट 2 आयटा और डिवाइड में 2, आपका आंसर आ जाएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको बोला है सोल्व द इक्वेशन, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, डिवाइड में 1 करके रूट 2x² प्लस में x प्लस में रूट 2 हो जाएगा, ये भी एलसीएम लेने के बाद और इक्वल टू में 0। तो a की वैल्यू रूट 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू रूट 2, ये आ गई। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस में 4 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, तो क्या जाएगा, ये 1 होगा, इनका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 8, तो माइनस का 7 वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका -b प्लस माइनस रूट ऑफ d, तो b की वैल्यू पुट की 1 है, बाहर माइनस का साइन है, प्लस माइनस ये आपका रूट ऑफ -7 डिवाइड में 2 और a की वैल्यू रूट 2 -1 प्लस माइनस रूट 7 और आयटा डिवाइड में 2 रूट 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट।